पुरानी कहावत है कि कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब उनकी सीमाएं सुरक्षित हों। यह कारण है कि दुनिया भर के लगभग सभी बड़े देश हर साल अपने सैन्य बजट पर भारी खर्च करते हैं और अपने देश की सेना का नाम दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत सेनाओं की लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं। 2023 के 20 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में हमारा भारतीय सेना चौथे नंबर पर है। वैसे तो इंडियन आर्म फोर्सेस एक करियर ऑप्शन से ज्यादा एक इमोशन है। बाकी फील्ड की तरह यहाँ लोग सिर्फ पैसा कमाने या करियर बनाने नहीं आते, बल्कि उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस में होना काफी गर्व और सम्मान की बात होती है। और अगर आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर लेवल में जाने की सोच रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। इंडियन डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए वेरियस एग्जाम्स और सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम इन फोर्सेस के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इसमें मेनली 3 सर्विसेज होती हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी का काम होता है देश के जितने भी एक्टिव लैंड बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और वहाँ पे टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज को होने से रोकना। इंडियन नेवी का काम होता है देश तक आने वाले जितने भी वाटरवेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। किसी भी शिप को, चाहे फिर वो कार्गो हो या फिर पैसेंजर, उनको इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले इंडियन नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन नेवी इंडिया को पानी के रास्ते से होने वाली किसी भी तरह के अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। एयरफोर्स का काम होता है इंडिया को किसी भी तरह के एयर अटैक से प्रोटेक्ट करना। इंडिया में जितनी भी फ्लाइट्स एंटर करती हैं उन सभी की जानकारी और ट्रैक रिकॉर्ड इंडियन एयरफोर्स के पास होती है। इसीलिए कभी भी जब कोई अनऑथराइज्ड प्लेन इंडिया को एंटर करता है तब एयरफोर्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है, द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे कुछ राइटर इंडियन आर्म फोर्स में ही इंक्लूड कर देती हैं। हालांकि इनकी यूनिफॉर्म इंडियन नेवी से सिमिलर होती है, लेकिन इनका काम काफी डिफरेंट होता है। ये कोई नेवी की तरह मिलिट्री या कोई वॉर ऑपरेशन नहीं करती। इनके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इनका सर्च, रेस्क्यू और प्रोटेक्शन का काम होता है, जैसे कि फिशरमैन को सिक्योरिटी देना, मरीन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना और मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना होता है। ये डिफरेंट सर्विसेज जैसे इंडियन नेवी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंटर और स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो यंगस्टर्स अभी जो इंडियन मिलिट्री को ऑफिसर लेवल में ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले तो उन्हें इन सभी फोर्सेस का एक बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए। फिर उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें किस टाइप के सर्विस में जाना है, क्योंकि ये फोर्सेस रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग टाइप के एग्जाम्स लेती हैं और इनके डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। इंडियन आर्म फोर्सेस में 2 टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, पीसी और एसएससी। पीसी यानी परमानेंट कमीशन, एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। पीसी ऑफिसर्स वो होते हैं जिनकी सर्विस परमानेंट होती है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ये ऑफिसर्स 12th और ग्रेजुएशन दोनों की बेसिस में रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। एसएससी ऑफिसर की लिमिटेड पीरियड की सर्विस होती है। इनका सर्विस टेन्यू 10 साल तक का होता है, जिसे वो आगे 4 साल तक का एक्सटेंड भी करा सकते हैं, यानी कि टोटल 14 साल। इंडियन आर्म फोर्सेस के कुछ ब्रांचेस में एसएससी ऑफिसर के करियर परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट के वैकेंसी के बेस पे परमानेंट कमीशन भी दी जाती है, और एसएससी ऑफिसर सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन 2 बड़े एग्जाम्स के बारे में जिनके थ्रू आप इंडियन मिलिट्री यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के किसी भी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। और उन 2 बड़े एग्जाम्स का नाम है एनडीए और सीडीएस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम से इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज को फिल की जाती है। बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो एनडीए देने के लिए एज 16.5 साल से 19.5 साल तक की होनी चाहिए। और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना मैंडेटरी है, जबकि आर्मी विंग में सभी स्ट्रीम के 12th पास स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। हर एग्जाम में 3 सर्विसेज को मिला के 400 के अराउंड वैकेंसीज निकलती है, और इसमें 5 लाख से लेके 7 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं।
अब बात करते हैं हम एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस पे। एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है, रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट। पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम 2 पार्ट में होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स और पेपर 2 में जनरल टेस्ट, जिसमें बेसिक इंग्लिश और जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं। रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू राउंड होता है, जो एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन लंबा प्रोसेस होता है और ये 250 से 300 बच्चों का बैच बनाकर करवाया जाता है। इस इंटरव्यू में हर बैच से OLQ यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी कैंडिडेट को सिलेक्ट करके आगे रेकमेंड कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी मेडिकल टेस्ट होती है और फिर फाइनल बनी लिस्ट में उनके स्कोर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और वैकेंसीज के बराबर कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया जाता है। एनडीए के लिए सिलेक्ट होने के बाद सभी कैंडिडेट को 3 साल की ट्रेनिंग और साथ ही साथ ग्रेजुएशन कोर्स भी करवाया जाता है। उसके बाद उनके सर्विस के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट एकेडमीज में भेज दिया जाता है, जहां 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एज एन ऑफिसर कमीशन कर दिया जाता है। एनडीए में सिर्फ पीसी यानी परमानेंट कमीशन की ही वैकेंसीज निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सीडीएस एग्जाम के बारे में। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसको भी यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर पे हैं या तो ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की, इस एग्जाम को देने के लिए एज 19 साल से 25 साल तक की होनी चाहिए, लेकिन ये एज क्राइटेरिया अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग होती है। ये एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, CDS 1 और CDS 2, और इस एग्जाम में भी 350 से 400 के अराउंड वैकेंसीज निकलती है। CDS में भी एनडीए जैसे रिटन टेस्ट, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है। एग्जाम के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी इजेमाला, IFA एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जैसे 4 इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। IMA, INA, AFA में परमानेंट कमीशन ऑफिसर जाते हैं, जबकि OTA में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जाते हैं। इन इंस्टीट्यूट से 18 मंथ की ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद कैंडिडेट को फर्स्ट क्लास ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, जैसे इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर। तो हमारे देश के ये 2 सबसे बड़े एग्जाम्स जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के किसी भी सर्विस को ऑफिसर लेवल में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जिनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।